तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग में ही जो डॉट है वो अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट कर ही रही होती है कि तभी उसको एक फैन का कमेंट आता है जो उसको अपने टाउन में हो रहे एक चैंपियनशिप के बारे में बताता है, जिसपे जो डॉट है वो उसको ज्वाइन करने के लिए सोचता है, बट उसके पास कोई टीममेट नहीं होता। तो वो इसी पे डिसाइड करता है लीको की हेल्प मांगने का, ताकि वहाँ जो बिग टाउन में जाके जो डॉट है उसके लिए कुछ क्लिप्स ला सके। जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं लीको और रॉय वो चले जाते हैं उस टाउन में, जहाँ मिलते हैं यूनो से, जिसने की वो कमेंट किया था डॉट को वहाँ बुलाने का। और वही वो मिलते हैं यूनो के ओइनक्लॉन्ग से, जो कि बहुत ज्यादा उदास होती है। और जो हमारे हीरोज और यूनो खुद है उसको ये समझ नहीं आता कि आखिर उसका जो पोकेमोन है वो उदास क्यों है। और जो यूनो है वो उसके साथ जो टैग बैटल होने वाली थी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी, जिसपे जो क्वैग्सली है वो उस ओइनक्लॉन्ग को थोड़ा इंकरेज करती है ताकि वो सब पार्टिसिपेट करे। और इसी के बाद जो हमारे हीरोज हैं वो उसके साथ उस टूर्नामेंट की तरफ जा ही रहे होते हैं कि उसी बीच रास्ते में उन्हें एक दूसरा ओइनक्लॉन्ग मिलता है जो कि एक मेल ओइनक्लॉन्ग होता है। और उसे देख के जो यूनो की ओइनक्लॉन्ग होती है वो पीछे छुप जाती है। तो इस पे जो हमारे हीरोज है उनको लगता है कि असल में जो यूनो की ओइनक्लॉन्ग है वो उसके साथ टैग बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहती है, बट जो यूनो है उसको ये बिल्कुल मंजूर नहीं होता, क्योंकि वो जो पोकेमोन था वो उसके एक चाइल्डहुड फ्रेंड का था। और इसी पे जो यूनो है वो अपने उस चाइल्डहुड फ्रेंड से, जिसका नाम की रेंटा होता है, उससे टीम अप करने के लिए कहती है। बट उसी के बाद जो रेंटा होता है वो अपने ओइनक्लॉन्ग से पूछता है और वो मना कर देता है, जिसपे जो यूनो की ओइनक्लॉन्ग होती है वो निराश हो जाती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद जो हमारे हीरोज हैं वो डॉट से मदद मांगते हैं और डॉट कहता है कि उसके पास एक आइडिया है, अगर वो यूनो की ओइनक्लॉन्ग का ग्लो अप कर दे तो शायद उनके पास कोई चांस। तो इसी के बाद ऐसे ही करते हैं और वो यूनो की जो ओइनक्लॉन्ग है उसको ग्लो अप करते हैं और उसी के बाद फिर से रेंटा की ओइनक्लॉन्ग के पास चले जाते हैं। और इसी के बाद वो रेंटा को फिर से टीम अप करने के लिए कहते हैं, बट जो रेंटा है वो अपने ओइनक्लॉन्ग से पूछता है। और इसी पे जो यूनो की ओइनक्लॉन्ग है वो अपना परफॉर्मर मूव ट्राई करती है, जिसके बाद उनको लगता है कि जो रेंटा का ओइनक्लॉन्ग है वो कर ही देगा, बट इसके बाद भी वो फिर से उसको रिजेक्ट कर देता है। जिसके बाद जो रेंटा और उसका ओइनक्लॉन्ग है वो वहाँ से जाने वाले होते हैं कि तभी जो क्वैग्सली है वो वहाँ पे आता है और उन्हें रोक के फिर वो अपना डांस स्टार्ट कर देता है, जिससे कि वहाँ पे जो बाकी के क्राउड और पोकेमोन है उनको अटैक करता है। और यही चीज जो रेंटा के ओइनक्लॉन्ग है उसको पसंद नहीं आती, तो वो उस पर अटैक कर देता है। और इसी बीच जैसे ही वो उस पर अटैक करता है उसके बाद जो यूनो की ओइनक्लॉन्ग है वो उस पर अटैक कर देती है। और उस पर अटैक करने के बाद जो रेंटा और यूनो है उनके बीच भी बहस चालू हो जाती है। और उसी बहस को रोकने के लिए जो यूनो की ओइनक्लॉन्ग है वो सूदिंग सेंट का यूज करते हैं, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे अरोमा से सबको शांत कर देती है। इसी के चलते जो रेंटा का ओइनक्लॉन्ग है वो इसके बाद यूनो की ओइनक्लॉन्ग से टीम अप करने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ जो रेंटा है वो भी यही कहता है कि अब अगर मेरा जो ओइनक्लॉन्ग है वो अगर तुम्हारे ओइनक्लॉन्ग से टीम अप करना चाहता है तो इस पे मेरे को कोई दौरा नहीं है। और इसी के बाद फाइनली वो दो जो है वो टीम अप कर लेते हैं उस आने वाली बैटल के लिए, जिसके थोड़ी देर बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें एक प्रैक्टिस मैच चाहिए, जिसमें कि उन्हें पता चल सके कि आखिर वो एक साथ कैसे काम कर। तो वो इसी पे रॉय और लीको को अपना अपोनेंट बनने के लिए कहते हैं। और इसी के बाद उन दोनों साइड्स की बैटल शुरू होने वाली होती है। और इस मैच का जज जो होता है वो ऑब्वियसली डॉट होती है, जो कि ये सब रिकॉर्ड भी कर रही होती है। और इस तरह उन दोनों की बैटल चल रही होती है कि कहीं पे एक जो साइड है उसके पास अपर हैंड होती है तो एक बार दूसरी साइड के पास, और इसी तरीके से उनका जो मैच है वो चलता रहता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो यूनो और रेंटा है वो उसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उस कॉम्पिटिशन को जीत भी जाते हैं। जिसके बाद वही डॉट के शो में आती है और डॉट को थैंक यू कहती है। और इसी तरीके से जो लीको और रॉय का एडवेंचर है वहाँ का वो खत्म हो जाता है। और इसी के बाद जो हमारा एपिसोड है वो भी यहीं पे खत्म हो जाता है।